तांबे और पारे की गोली से सोना बनाना। हमारे इस चैनल अमलियात, हिकमत और साइंस पर तमाम नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले आज जो हम कीमती नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नोट फरमा लें। जिस्त कच्चा, जिसे हम अतारत कहते हैं, 1 पाव। पनीर, जिसको हम तुख़्म हयात भी कहते हैं, 1 पाव। नीला तूतिया 5 तोला। पारा 1.5 तोला। नीम या आक का ताज़ा डंडा। नमक आम सिल्वर का नया कटोरा। गिल किया हुआ कप 1 अदद। 2.5 किलो जंगली ओपले। ये तमाम अद्वियात इकट्ठी कर लें और इस नुस्खे को बड़े गौर के साथ किसी अकेली जगह पर बैठकर देखें, ताकि आपको बीच में कोई परेशान न करे, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। नुस्खा शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी बातें गौरतलब हैं। वो ये कि कुछ दोस्त मुकम्मल वीडियो नहीं देखते और कमेंट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, समझ लिया करें, क्योंकि हम तमाम तरीका वीडियो में बता चुके होते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर आप ज़रूर पूछें, ज़रूर कमेंट करें। हम आप दोस्तों की मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश करेंगे। किसी भी राय को कायम करने से पहले हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ये तमाम नुस्खे हमारे उस्ताद के आज़मूदा शुदा नुस्खे हैं, और इन नुस्खों में हमारे उस्ताद को जो भी नताइज मिले वो हम आप दोस्तों को बता रहे हैं, ताकि आपके तजर्बे में इजाफ़ा हो और आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके नताइज का आपको पता होना चाहिए। इन तमाम वीडियोज़ में हम उस्ताद मोहतरम के वो नुस्खे आपको बताने जा रहे हैं जिनमें उन्हें कामयाबी मिली, या उन्हें कामयाबी किस हद तक मिली, या किन नुस्खों में उन्हें नाकामी मिली, तो नाकामी किस वजह से मिली, उसमें क्या गलतियाँ थीं वगैरह, ताकि हम उनके तजर्बे से कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस नुस्खे का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले जिसको कढ़ाई में रख कर गर्म करें, इतना गर्म करें कि वो पिघल जाए। उसके बाद पनीर के पत्ते बारीकी से कूटें। जब जिस्त पिघल कर पानी हो जाए तो ऊपर आधी शटांग पनीर के पिसे हुए पत्ते डालकर उसमें नीम या आग की लकड़ी का ताज़ा डंडा ज़ोर ज़ोर से घुमाएं। इसी तरह बार बार पनीर के पिसे हुए पत्ते जिस्त में डालते रहें और ज़ोर ज़ोर से डंडा घुमाते जाएं, और आग कुछ ठंडी करते जाएं, यहाँ तक कि जिस्त का पाउडर बन जाए। अब जिस्त का पाउडर तैयार है, इसको संभाल कर रखें। चलते हैं अगले पार्ट पर। ये जिस्त की दाब आपने तैयार कर रखी है। अब पारे और तांबे की गोली बनानी है हमने, तो चलिए पारे और तांबे की गोली बनाते हैं। पारे और तांबे की गोली बनाने का तरीका: नीले तूतिए को बिल्कुल बारीकी से पीसकर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को जिसके कटोरे में रख दें। अब इसमें 1 तोला नमक डाल दें। इसमें आधा किलो पानी डालें। 2 मिनट के बाद ये पानी खुद ब खुद उबलना शुरू हो जाएगा। अब 1.5 तोला पारे को खरल में रख दें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उस पानी को खरल में डाल दें और खूब अच्छे तरीके से पानी को खरल करें। खरल करते वक्त 1 शटांग नमक मज़ीद डाल दें। आधा मिनट खूब खरल करने से पानी मेला हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को निकाल कर ताज़ा और पानी उस खरल में डालें। 2 तोला नमक भी डालें। खूब अच्छी तरह से खरल करें, और जब दोबारा पानी मेला हो जाए तो उस पानी को खारिज कर दें। फिर ताज़ा पानी डालें। दोबारा वही अमल करें। ये अमल मुसलसल 5 मरतबा करें, यानी पानी डालें, खरल करें, जब वो मेला हो जाए तो वो मेला पानी
फेंक दें, खारिज करें आहिस्ता आहिस्ता से, और उसमें फिर नया पानी डालें। जब पानी मुकम्मल साफ़ हो जाएगा तो उस पानी में आपको एक मछली नुमा गोली बनती हुई नज़र आ जाएगी। जितना पानी साफ़ करेंगे उतनी गोली साफ़ बनेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप गोली को कितना साफ़ बनाना चाहते हैं। अब उस गोली को पानी से बाहर निकालें। ये पारे और तांबे की गोली तैयार है। अब जिसका जो पाउडर पहले तैयार करके रखा था, उसका आधा हिस्सा घिल किए हुए कप में रख दें। उसके ऊपर ये गोली रखें और बकाया आधा पाउडर उस गोली के ऊपर रख दें। अब कप को ढक्कन देकर गिल कर दें। अब 2.5 किलो जंगली ओपले ले लें और थोड़ा सा ज़मीन में गड्ढा खोदें। 1 किलो ओपले उस गड्ढे में रखें। उन ओपलों के ऊपर वो कप एहतियात से रखें और 1.5 किलो ओपले उस कप के ऊपर रख कर सुलगते हुए 3-4 अंगारे उन ओपलों के ऊपर रख दें ताकि आग सुलगती रहे। याद रखें कि आग जल न जाए, यानी शोला न बने, बल्कि दुखती रहे। और ये अमल वहाँ करें जहाँ हवा बिल्कुल भी ना हो, वरना आग बढ़ने का खतरा हो सकता है। जब आग ठंडी हो जाए तो उस कप को निकालकर आहिस्ता आहिस्ता खोलें। आप देखेंगे जो गोली आपने उस कप में रखी थी वो बावज़न मछली नुमा आपको मिलेगी। अब उसको निकालकर कुठाली में रखें और चेक कर दें। आप इस गोली को देखकर यकीनन हैरान रह जाएंगे, जैसा कि हम खुद हैरान रह चुके हैं। आप ये समझेंगे कि अब आपका सोना तैयार है। उसे जितने भी चक्कर देंगे ये आपको बावज़न मिलेगी। किसी को भी दिखाएंगे वो यकीन कर लेगा कि ये बिल्कुल सोना है। मगर याद रखिए कि ये गोली तेज़ाब में नहीं बैठती, जिसकी वजह से इसे मुकम्मल सोना नहीं कहा जा सकता। तेज़ाब में ना बैठने की वजह से इसे मुकम्मल सोना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सोने नुमा बिल्कुल एक गोली तैयार हो चुकी है। हाँ, अगर कोई कीमियादान मज़ीद इस नुस्खे के बारे में जानता है तो वो इस नुस्खे को कामयाब कर सकता है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे तजर्बाशुदा नुस्खे और तजर्बाशुदा अमल जानने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाली कीमती वीडियो में।